जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नयन छिंदन्ति शस्त्राणि नयन दहति पावकः न चैन क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र द्वारा खंडित किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा गलाया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। वो अमर है, वो इन सब से परे है। मित्रों, सुना रहा हूं रहस्य और आम सोच से परे एक कहानी जिसका नाम है द किलर। बता दूं, यह कहानी काल्पनिक है और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। सावन का महीना बारिश के साथ साथ एक अलग वातावरण ले आता है। हर तरफ नहाए हुए पेड़ अपनी हरियाली में डूबे हवा संग झूमने लगते हैं। कोयल अपनी मधुर आवाज में कोलाहल करने लगती है, वहीं मोर बादलों संग नाचने लगते हैं। ऐसे में बनारस और उसके कई घाट मन को तृप्त कर देने वाली अवस्था में आंखों को मोहने लगते हैं। डिटेक्टिव बुमरा एक खास केस के सिलसिले में वाराणसी आए थे। उन्हें यहां आए लगभग 10 दिन हो चले थे, लेकिन वो अभी तक इस केस की तह तक नहीं पहुंच पाए थे। ऐसा लगता था मानो वो बेबस हो गए हों, उनकी सोच कहीं रुक सी गई हो। भारी बारिश और तेज हवा के बीच बुमरा अपने होटल के कमरे में बैठे गर्म कॉफी पीते हुए खिड़की से बाहर की ओर देख रहे थे। हवा में झूलते पेड़ों की टहनियां और खिड़की से टकरा नीचे की ओर जाती पानी की बूंदें उनकी सोच को घेरे जा रही थी। वो इस असमंजस में पड़े थे कि आखिर वो हत्यारा कौन है जो लोगों को इतने रहस्यमय तरीके से मारता जा रहा है। तभी बेल की आवाज ने बुमरा का ध्यान तोड़ दिया। वो गहरी सोच लिए दरवाजे की ओर बढ़ गए और दरवाजा खोल दिया। अरे कितनी देर लगाते हो दरवाजा खोलने में? देखो पूरा भीग गया हूं और मेरे हाथ भी जल रहे हैं। बुमरा का पार्टनर सैम तेजी से अंदर की ओर आ गया और सामने लगी टेबल पर कागज में लपेटे पकोड़े और समोसे रख दिए। अरे हाथ लाल हो गए मेरे। सैम ने अपने दोनों हाथों को झटकते हुए सामने पड़ी टॉवल उठा ली और अपना सर पोंछने लगा। बुमरा वापस उसी खिड़की के पास जाकर बैठ गए और एक कागज पर कुछ लिखने लगे। अरे आओ, पहले समोसे और पकौड़ियों का मजा तो ले लें। यहाँ की फेमस दुकान से लाया हूं। सुना है कोई बनारस आए और इनका मजा न ले तो फिर उसका बनारस आना व्यर्थ है। सैम आगे बढ़ बुमरा के पास बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा है ये केस सॉल्व नहीं हो पाएगा। हमें यहाँ आए काफी समय हो चुका है और हत्याएं होती जा रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मरे हुए लोगों के पूरे शरीर पर कोई निशानी नहीं मिलते, बस उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। ऐसा लगता है मानो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो बेहद डरावना था। उनके घर बंद होते हैं, न किसी के अंदर जाने का कोई सुराग मिलता है न बाहर जाने का। इस तरह वो किलर लोगों को मार रहा है मानो हवा में आता है और बिना उनको छुए उन्हें मारकर हवा में ही चला जाता है। बुमरा तेजी से अपने हाथों से पेंसिल को कागज पर घुमाते हुए सामने पड़ी फाइल की ओर देखने लगे। तुम्हारे कहने पर मैं पुलिस स्टेशन गया था। वहां के ऑफिसर ने बताया शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा कस्बा है। वहां के लोगों का कहना है उन्हें पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सा व्यक्ति कस्बे के आसपास दिखने लगा है। ऑफिसर ने आर्टिस्ट की मदद से उस व्यक्ति का स्केच तैयार करवाया है। उसकी एक कॉपी मैं लाया हूं। सैम ने उस व्यक्ति का स्केच दीवार पर लगा दिया। बुमरा उस स्केच को बिना रुके लगातार निहारते रहे। उस व्यक्ति की आंखें बहुत अजीब थी और बाल वो भी अलग ढंग के लग रहे थे। आर्टिस्ट ने आंखें पीली क्यों बनाई हैं? बुमरा कुर्सी से उठ उस स्केच की ओर बढ़ गए। हमें उस कस्बे की ओर चलना होगा। मुझे लगता है हमें वहां से जरूर कोई जानकारी मिल सकती है जो हमें उस किलर तक पहुंचा सकती है। इतनी बारिश में नहीं, बाहर आंधी चल रही है। ऐसे में कस्बे की ओर जाना बिल्कुल ठीक ना होगा। कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। मेरी मानो तो हमें कल दिन के उजाले में ही वहां चलना चाहिए। सैम भी उठ खड़ा हुआ। तो ठीक है, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। मुझे लगता है वो किलर जल्द ही अपना अगला शिकार करेगा।
और मैं उसे इस बार सफल नहीं होने दूंगा। बुमराह अपना जैकेट ले बाहर की ओर निकल गए। बनारस की गलियों से दोनों बारिश में भीगते किनारों की छत का सहारा लिए पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। बच्चे कहीं बारिश में जमे पानी में छपाके लगा रहे थे तो कुछ प्लास्टिक की शीट लिए भागे जा रहे थे। रिक्शे वाले एक ओर बैठे अपने गमछे को ओढ़े मौसम का आनंद ले रहे थे। बुमराह और सैम कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन के अंदर अफसर गोपाल सिंह एक और बेंच पर बैठे कागज हाथ में लिए कुछ सोच रहे थे। कैसे हैं ऑफिसर? क्या कोई नई इंफॉर्मेशन हाथ लगी है? बुमराह अंदर आ उसी बेंच पर बैठ गए। हाँ, आज सुबह फिर से हमें अखबार के अंदर ये दबा हुआ कागज मिला, पर हमारी पूरी कोशिश के बाद भी कागज में लिखे शब्दों की पहेली कुछ समझ नहीं पाए। अफसर ने कागज बुमराह के हाथ में दे दिया। वो हर बार अपने अगले शिकार से पहले पुलिस स्टेशन में आने वाले अखबार के बीच एक कागज डाल देता है और उसमें एक पहेली छोड़ देता है, पर वो ऐसा क्यों करता है? बुमराह सोचते हुए कागज को बारीकी से देखने लगे। उस पर हर बार की तरह कुछ अंक लिखे थे और नीचे लिखा था आत्मा अमर है। बुमराह को वो अंक अनजाने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। सर, हमें आज ही उस कस्बे चलना होगा। हम कल का इंतजार नहीं कर सकते। वो किलर, वो जल्दी किसी को मारेगा। बुमराह ने वहां पड़ा एक छाता उठा लिया और पुलिस स्टेशन से बाहर की ओर निकल गए। आज ऐसा लगता था मानो घने काले बादल फट गए हों और पूरा शहर पानी पानी कर देंगे। दिन में इतना अंधेरा छा गया था कि लगता था रात हो गई है। सैम किसी तरह गाड़ी को चलाता आगे की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो शहर से दूर जा रहे थे, सड़क और पतली होती जा रही थी और रास्ते सुनसान। सड़क दोनों ओर से घने पेड़ों से घिरी थी। सामने का दृश्य धुंधला था और सैम बस अंदाजन पूरा ध्यान सड़क पर गड़ाए कस्बे की ओर बढ़ रहा था। लगभग 2 घंटे बाद वो दोनों उस छोटे कस्बे के बाहर पहुंच गए। बारिश हल्की हो चली थी, लेकिन वो कस्बा पूरा सन्नाटे में डूबा था। कहीं कहीं लालटेन की रोशनी दिख रही थी। छोटी छोटी पानी की बूंदें हवा संग हो उनके चेहरे पर गिर रही थी। आसपास मेंढकों की आवाज तेज हो चली थी। कस्बा एक घने जंगल के शुरुआत में स्थित था। अंधेरा अब गहराने लगा था। बुमराह और सैम एक ओर बढ़ गए। वो उस रोशनी वाले हिस्से के करीब पहुंचने लगे। वहां एक छोटी झोपड़ी थी जो घास फूस की बनी थी और उनसे पानी नीचे टपक रहा था। झोपड़ी के ठीक सामने एक मिट्टी के चूल्हे में एक औरत लकड़ियां जलाने में लगी थी। वो तेजी से लकड़ियों को फूंक रही थी। जलती लकड़ियों से निकलता धुआं जंगल की ओर जा रहा था। हमें कुछ जानकारी चाहिए थी। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? बुमराह उस औरत के पास आकर रुक गए। तभी आसपास की झोपड़ियों से कई लोग बाहर आ गए। हर कोई हैरानी में बुमराह और सैम को देख रहा था। ऐसा लगता था मानो उनको किसी और की उपस्थिति वहां पसंद नहीं आई। कहा था मैंने, दिन में आते हैं और कुछ लोगों को साथ में लेकर आते हैं, लेकिन तुम्हें तो हीरो बनना है ना। अभी उस चूल्हे में लकड़ियों के साथ हमारी हड्डियां भी जलाएंगे ये लोग, तब खेल लेना किलर किलर। सैम डरे अंदाज में बुमराह के पीछे खड़ा हो गया। हम पुलिस की ओर से आए हैं। हम किसी को खोज रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। बुमराह ने अपने दोनों हाथ हवा में कर लिए और चारों ओर देखने लगे। तभी एक लंबा बूढ़ा आदमी हाथ में एक लंबी लाठी ली वहां खड़ा हुआ। क्या जानना चाहते हो? इस छोटे कस्बे से भला तुम्हें क्या मिल सकता है? हमें इस व्यक्ति की तलाश है। बुमराह ने उसी व्यक्ति का स्केच उस बूढ़े को दिखा दिया। तभी 4-5 लोग लोहे के सरिये लिए बुमराह और सैम की ओर चिल्लाते हुए दौड़ने लगे, लेकिन उस बूढ़े के इशारे पर वो रुक गए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। बुमराह और सैम देख सकते थे कि कस्बे के लोगों को उनकी मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम जानते भी हो ये कौन है? वो बूढ़ा व्यक्ति वहां लगी खाट पर बैठ गया। बुमराह को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। हमें इससे मिलना है। ये सुनते हुए बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। तुम अवतार से मिलने आए हो? यह अवतार इस युग का अवतार है जो लोगों के कल्याण के लिए धरती पर आया है। तुम बिना उसकी मर्जी के उससे मिल नहीं सकते। तुम चाहे उसे जितना भी खोज लो, तुम उससे तभी मिल पाओगे जब वो तुमसे मिलना चाहेगा। लेकिन फिर भी
अगर तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो तो जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी है, वो वहीं रहता है। तुम कोशिश करके देख सकते हो। बूढ़े ने सामने घने जंगल की ओर देखते हुए इशारा किया। कौन है वो जिसे लोग अवतार मानते हैं? क्या है उस किलर का रहस्य? क्या डिटेक्टिव बुमराह इस केस का सच सबके सामने ला पाएंगे? सुनाऊंगा आगे की कहानी द किलर भाग 2 में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और कहानीकार सुधांशु राय से जुड़े रह सकते हैं।